नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज इस समय मैं हूं धूमा देवी के दिव्य स्थल धुमाकोट में। तो दोस्तों, आज हम एक यात्रा शुरू कर रहे हैं यहाँ से धुमाकोट से और कोटद्वार, रत्थवा ढाब, मैदावन और दुगड्डा होते हुए। तो आप भी मेरी इस यात्रा में शामिल हो जाइए और चलिए मेरे साथ जीएमओ की बस में धुमाकोट से कोटद्वार। धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल जिले के नैनीडांडा ब्लॉक में स्थित है और यह बांज और बुरांस के घने जंगलों के बीच में बसा हुआ एक सुंदर कस्बा है। यहाँ से राज्य के विभिन्न शहरों के लिए निरंतर बस सेवाएं संचालित होती रहती हैं। धुमाकोट से कोटद्वार की दूरी लगभग 112 किलोमीटर है और इस सड़क मार्ग पर बड़े वाहन, छोटे वाहन एवं राजकीय वाहन निरंतर चलते रहते हैं। धुमाकोट से कोटद्वार की यह यात्रा हम करेंगे प्रकृति की गोद में। दूर दूर दिखाई देते बड़े बड़े पर्वत, घने जंगल, झरने और पक्षियों की चहचहाहट और टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर जाती हुई बस एक सुखद अनुभूति कराती है। कितना सामान्य जीवन है इन पहाड़ों में। दूर पर्वतों पर फैले गांव ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी ने मोतियों और नगीनों को बिखेर दिया हो। नैनीडांडा पौड़ी जनपद का एक सीमांत ब्लॉक है और यह भी एक पर्वतीय क्षेत्र है। चारों तरफ से बांज, बुरांस, देवदार और चीड़ के घने वन से घिरा हुआ यह एक सुरम्य स्थान है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस जगह पर निरंतर ठंडी हवा चलती रहती है। सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में काफ़ी हिमपात होता है एवं ठंड भी काफ़ी अधिक पड़ती है। ब्लॉक मुख्यालय होने के कारण नैनीडांडा बाजार में क्षेत्रीय ग्रामीणों का निरंतर आना जाना लगा रहता है।
नैनीडांडा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हल्दूखाल नामक जगह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। कई यात्री वाहन इस जगह पर रुक करके दोपहर का भोजन करते हैं और फिर भोजन करके अपनी आगे की यात्रा को पूरा करते हैं। विश्व प्रसिद्ध बूंगी देवी के मंदिर में जाने का प्रस्थान बिंदु भी हल्दूखाल ही है और यहीं से भक्तगण बूंगी देवी की यात्रा प्रारंभ करते हैं। हल्दूखाल से प्रकृति के मनोरम दर्शन होते हैं। दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे एवं दूर दूर फैले हुए गांव मन को मोह लेते हैं। हल्दूखाल से आगे जब हम बढ़ रहे थे तो सड़क मार्ग की स्थिति बिल्कुल भी संतुष्टिजनक नहीं थी और डामरीकरण धीरे धीरे उखड़ता हुआ जर्जर होता जा रहा है, जिससे कि चालक को भी गाड़ी चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। धुमाकोट कोटद्वार मार्ग अनेक गांवों से जुड़ा है और अनेक गांवों के लोग यहां पर बस पकड़ने के लिए आते रहते हैं। यह समय दोपहर का है और पहाड़ की घसेरियाँ खेतों से और जंगल से घास काट करके ले आई हैं। यही है पहाड़ में पहाड़ सा जीवन और यहाँ की नारी शक्ति की कर्मठता। नमन है इन कर्मवीरों को। उच्च पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जहां एक ओर धुमाकोट, नैनीडांडा और हल्दूखाल के क्षेत्र में बांज, बुरांस और चीड़ के वृक्षों की अधिकता थी, वहीं अब इस क्षेत्र में
साल, सागौन और शीशम के वृक्षों की अधिकता दिखाई दे रही है, क्योंकि यह तराई का क्षेत्र है और अधिकांशतः मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र पर्वतीय भाग और मैदानी भाग के मिलन का एक बिंदु है। रथवा ढाब मंदाल नदी के किनारे पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है और आने जाने वाले यात्री वाहन यहाँ पर रुकते हैं और भोजन करके फिर अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह क्षेत्र मंदाल नदी के किनारे पर स्थित है और इस पूरी घाटी को पैनो घाटी के नाम से जाना जाता है। पैनो नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पैनो पट्टी के अंतर्गत आता है। पहाड़ की नारी शक्ति को यहाँ भी काम करते हुए देखा जा सकता है। रथवा ढाब से इसी सड़क मार्ग पर आगे बढ़ने पर एक छोटा सा कस्बा है ढौटियाल, और यहाँ पर भी यात्रियों के लिए दोपहर के भोजन के लिए ढाबे बने हैं और इन ढाबों में भी काफ़ी स्वादिष्ट भोजन यात्रियों को मिलता है। शाम की गुनगुनी धूप गाड़ी के बंद शीशों से अंदर आ रही है और एक प्यारी सी गर्माहट लगातार देती जा रही है। इस फैले हुए नीले आकाश को देखकर और इस खूबसूरत प्रकृति को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि जीवन को भी इतना ही खूबसूरत होना चाहिए, जीवन को भी इतना ही शांत होना चाहिए, जीवन को भी इतना ही सौम्य होना चाहिए। इस सड़क मार्ग से निरंतर आगे बढ़ते हुए अब हम दुगड्डा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। दुगड्डा का एक अपना गौरवमयी इतिहास रहा है और मुख्य रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस क्षेत्र के कई वीर बांकुरों ने अपना बलिदान दिया। उनमें से प्रमुख थे नाथोपुर गांव के भवानी सिंह। सन 1929 में भवानी सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद को आमंत्रित किया था दुगड्डा आने के लिए और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके इस निमंत्रण को स्वीकार किया और सन 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद इस क्षेत्र में आए। नाथोपुर गांव में अभी भी एक वृक्ष है जो उनकी गवाही देता है कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आए थे और उस क्षेत्र में वे कुछ समय तक रहे थे।
दुगड्डा से कोटद्वार की दूरी 15 किलोमीटर है और इस समय हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 पर आगे बढ़ रहे हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नजीबाबाद को बुआखाल पौड़ी गढ़वाल से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 151 किलोमीटर है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के एक छोर पर जगत जननी दुर्गा देवी का एक विशाल मंदिर बना हुआ है और पूरे साल भर यहाँ भक्तगण माता रानी के दर्शन करने के लिए निरंतर आते रहते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।